अभी रोया कम कर, वरना ब्रेकअप के बाद आंसुओं के लिए तरसेगी। रुलाया कम कर, वरना ब्रेकअप के बाद हंसते हुए मिलूंगी पागल खाने में। कभी मिलेगी हीर तो उससे पूछूंगी कि सच में मोहब्बत थी, ये रांझे का तमाशा बनाने के लिए इश्क किया था। गलती मेरी थी, मैं ही वक्त नहीं दे पाया। और वो इंतज़ार नहीं कर पाई। इंतज़ार और इग्नोर में फ़र्क होता है। इंतज़ार इंसान को तसल्ली देती है और इग्नोर इंसान को तोड़ देता है। मुंह के विष के लिए तुम्हें तारों की तरह टूटने को भी तैयार थी। साथ चलाकर तेरे सारे विश पूरे कर दूंगा। तो बस मेरे बोझ उठा, बाकी मेरे विश तो मैं खुद ही पूरे कर लूंगी। वैसे मांगा क्या? यही कि तुझे कभी कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। ले खाना खा ले। यादों से सिर्फ आंखें बढ़ती है, पेट नहीं। तू कब आई? जब तो फ्लैशबैक में था। मंदिर के बाहर खड़े मत हो जाना, वरना लोग भीख दे दे के तुझे करोड़पति बना देंगे। अबे सुन ना साले, फ्रेंड हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं जो तेरे नखरे सहूंगी। दूंगी खींच के एक तमाचा। यार अब तू तो रहम कर ले। काहे का रहम? हर खिलौने में एज लिमिट लिखी होती है और तूने औकात और एज दोनों से बाहर के खिलौने को उठा लिया है। अब झेल साले। सब खत्म। तेरी कहानी यही तक थी। जब कोई मरता है ना तो लोग 13वीं तक हल्दी नहीं खाते, और तू लगा के बिहाने चली। तो क्या तेरी याद में मर जाए? बीच में मत बोल। दोस्त हूँ, बॉयफ्रेंड होता ना छोड़ देता तेरी तरह। तमाशा मत कर मो, वरना इस घर से डोली उठेगी और तेरे घर से अर्थी। घर से ठीक है प्रिया, कर ले शादी, लेकिन एक बात याद रखना, तुझे 7 फेरे मेरे चिता के चक्कर काट के ही लेने होंगे। और हाँ, मैं एक बार मरूंगा, लेकिन तू हर रोज मरेगी।
कुछ तो हो ना। हमारे यहाँ शादी के वक्त लड़कियों से ये सवाल नहीं पूछते। अच्छा यार, ये तो बता दो कि मैं पसंद हूँ या नहीं। तुम्हें मेडिसिन खाना पसंद है? नहीं, किसी को नहीं होता। फिर भी लोग खाते हैं ना, क्योंकि कुछ चीज़ें बस ज़रूरी होती है। या अच्छा यार, ये तो बता दे, प्रिया इस शादी से खुश है ना? हमारे यहाँ शादी के वक्त ये सवाल नहीं पूछते। तुम लोग आंसर रट के आए हो क्या? आपके फादर का क्या नाम है? रघुवीर राव। और यही सवाल अगर मैं आपके छोटे भाई से करूँ तो? सेम आंसर रहेगा, बाप थोड़ी बदलता है। थैंक यू। अरे ये तो बता दो, प्रिया मुझे पसंद करती है या नहीं? आपको मेडिसिन खाना पसंद है क्या? समझ गया। नैना, शादी कर ले मुझसे। साले कुत्ते, मतलब तेरी एक्स को जलाने के लिए मैं अपनी जिंदगी तबाह करूं? वाह जी वाह। बाद में ठीक ना लगे तो डिवोर्स ले लेना। डाइवोर्स एलिमनी है देने के लिए? कच्चब लालची लड़की है लेकिन तू। हाँ हूँ, पर तेरी तरह सेल्फिश नहीं हूँ। फोन मत उठाना, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। बोलो। सॉरी टू डिस्टर्ब। मैंने अपने फियांसे को हमारे बारे में सब बता दिया। मैं उसे धोखे में रख के शादी नहीं करना चाहती थी। वो तुमसे मिलने आ रहा है ना, थोड़ा सा भी अगर रिस्पेक्ट बचा हम दोनों के बीच तो प्लीज़ उसके सामने कुछ भी उल्टा सीधा मत कहना। बाय। बकरी शेर से रहम की उम्मीद कर रही है। मुझे कोई शेर नजर नहीं आ रहा, बस एक इनसिक्योर चूहा नजर आ रहा है। लड़की हूँ इसलिए समझा रही हूँ, लिहाज रखना एक लड़की की इज्जत का। मैंने छोड़ दिया। सुना था कि लोग शादी के बाद सुधर जाते हैं, तुम तो शादी के पहले ही सुधर गए। अरेंज मैरिज वालों को भेजा ही गया है दुनिया में दूसरों की गलती सुधारने के लिए, इसलिए खुद सुधर कर रहना पड़ता है। तुम्हारे कहने का मतलब है हर वो इंसान गलत है जो शादी से पहले रिलेशनशिप में रहा है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम है कैजुअल डेटिंग से, जो तुम जैसे लोग करते हैं। अगर कैजुअल डेट कर रहा होता ना तो प्रिया से पहले मेरी शादी की काट छकती। घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा, तुम दोनों कैसे रिलेशनशिप में आए ये भी जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। बस इतना बता दो, तुम दोनों अलग क्यों हुए? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था हम दोनों का, इसलिए लॉन्ग स्टोरी है। बेहतर यही होगा शादी के बाद उसी से पूछ लेना। क्या प्रिया ने तुम्हें चीट किया? नो कमेंट। थैंक्स फॉर द आंसर। क्या कर रही है नैना? अरे बताओ तो हम किधर जा रहे हैं? नैना, नैना। सॉरी। अच्छा, ये वर्ड अभी भी जिंदा है तुम्हारी डिक्शनरी में? हाँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, तुम्हारी तरह खुद को भगवान नहीं मानती। भगवान?
अरे इंसान तक नहीं छोड़ा है तुमने मुझे। देखो देखो कैसा जानवर बना दिया है तुमने मुझे। चिल्लाओ मत, चिल्लाने से तुम सही नहीं हो जाओगे। नहीं, सही तो इंसान 2-2 बॉयफ्रेंड रखने से होता है ना। कीरा ना तुम्हारी नजर में नहीं, तुम्हारे नजरिए में है। पहले उसे ठीक करो। ठीक है, तो कह दे कि रोहित कोई नहीं है। हाँ था, तुम बिजी थे और जब बात करनी चाहिए तो तुम फ्रस्ट्रेटेड थे। मैं इंसान हूं, कोई हैंगर नहीं कि तुम मुझे यहां टांग कर भूल गए। तुम्हारे पास तुम्हारी स्ट्रगल थी, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं अकेली घुट रही थी, कोई नहीं था बात करने को, कोई नहीं। तो रोहित से बात कर ली, बस बात में भी कभी अपना लिमिट क्रॉस नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे ना हमेशा से सिर्फ तुम चाहिए थे मोह, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। माफ कर दे प्रिया, सपनों के पीछे ऐसे दीवाना होके भागा कि भूल गया किसी को वादा किया था साथ लेकर चलने का। मैं कसम खाती हूँ, मेरे दिल में तो छोड़, दिमाग तक में कभी कोई तेरे अलावा नहीं आया। एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दिया होता यार। माफ कर दे प्रिया, सॉरी माफ कर दे।